हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए हम देखते हैं डेली करंट अफेयर्स। एमसीक्यू के फॉर्म में रहेंगे और 26 से 28 अगस्त तक के करंट अफेयर्स देखते हैं और इसमें मैं एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी न्यू डिस्ट्रिक्ट्स आर टू बी क्रिएटेड इन लद्दाख। लद्दाख में कितने डिस्ट्रिक्ट बनाए जाने हैं, कितने नए डिस्ट्रिक्ट बनेंगे, ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं 5, 7, 9, 11। तो आई होप आपने आंसर गेस कर लिया होगा। इसका सही उत्तर होगा 5। यहाँ पे डिटेल्ड आंसर आप देख सकते हैं। 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन प्रपोज्ड। दीज आर जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा एंड चांगथांग। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो लद्दाख में बनाए जाएंगे। लद्दाख में पहले से ही 2 डिस्ट्रिक्ट्स थे, लेह एंड कारगिल। और डिसीजन तब आया जब सितंबर 1 और अक्टूबर 2 को दिल्ली तक पदयात्रा किया जाने वाला था लेह अपेक्स बॉडी के द्वारा, LAB के द्वारा। ये प्लान था। ठीक है, LAB क्या है? एक इन्फ्लुएंशियल सिविल सोसाइटी ग्रुप है लद्दाख में। तो लद्दाख का प्लान था सितंबर 1 से अक्टूबर 2 तक दिल्ली पदयात्रा का प्लान था। इसी के मद्देनज़र गृह मंत्री अमित शाह ने डिक्लेयर किया कि जांस्कर, द्रास, शाम और नुब्रा और चांगथांग ये 5 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे। LAB किसकी डिमांड कर रही है? LAB मांग कर रही है कि लद्दाख को एक स्टेटहुड मिल जाए, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया जाए, यहाँ पे भी बाकी स्टेट्स की तरह इलेक्शंस हों। ठीक है, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट ने लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी ही बना के रखा हुआ है। जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेकिन लद्दाख में नहीं है। और लद्दाख का मैप आप देख सकते हैं। ये 2019 में यूनियन टेरिटरी इसको बना दिया गया था 370 हटा करके। ठीक है, आर्टिकल 370 हटा करके UT बना दिया गया था। जम्मू एंड कश्मीर एक UT है और लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है। दोनों यूनियन टेरिटरीज़ को 2019 में ही बनाया गया है। पहले पूरा जम्मू एंड कश्मीर ही होता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सोलर पैराबोलॉइड टेक्नोलॉजी विच हैज़ रिसेंटली बीन सीन इन न्यूज़। सोलर पैराबोलॉइड टेक्नोलॉजी हाल फिलहाल ही न्यूज़ में खूब चर्चा में रहा है। तो सोलर पैराबोलॉइड टेक्नोलॉजी ये है क्या, आपको बताना है। स्टेटमेंट्स नीचे दिए हुए हैं। ऑप्शंस, इट यूजेज अ पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर PTC सिस्टम। अनलाइक ट्रेडिशनल सोलर पैनल्स, सोलर पैराबोलॉइड्स कैन वर्क एट मच हायर टेम्परेचर्स अप टू 300 डिग्री सेल्सियस। दे आर एक्सपेंसिव टू सेटअप एंड रिक्वायर कॉम्प्लिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑल ऑफ द एबव। तो आई होप आपने गेस कर लिया होगा इसका आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, यानी सोलर पैराबोलॉइड टेक्नोलॉजी के बारे में तीनों कथन सही दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें PTC का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये इमेज है सोलर पैराबोलॉइड टेक्नोलॉजी का। ये कर्व्ड सोलर प्लेट्स होते हैं और ये सोलर प्लेट्स, ये जो वाइट कलर का आपको ट्यूब दिख रहा है, इस ट्यूब पर सनलाइट फोकस करते हैं और सनलाइट फोकस होने की वजह से ये ट्यूब पूरी तरह गर्म हो जाता है और इस ट्यूब में फ्लूइड होता है। इस ट्यूब के अंदर फ्लूइड होता है। ट्यूब के साथ साथ फ्लूइड भी इंटेंसली हीट हो जाता है और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है इस ट्यूब में, और उस इलेक्ट्रिसिटी को इंडस्ट्रीज़ में पहुँचाया जाता है। ठीक है, जहाँ भी इसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पहुँचाया जाता है, उस इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है। और ट्रेडिशनल सोलर पैनल्स की तुलना में सोलर पैराबोलॉइड्स मच हायर टेम्परेचर में भी सस्टेन करते हैं। 300 डिग्री सेल्सियस में भी ये सस्टेन करते हैं, ये ख़राब नहीं होते हैं और इसीलिए इससे हीट लॉस के लिए ये काफ़ी एफिशिएंट होता है। ठीक है, आई होप
समझ गए आप सोलर पैराबोलॉइड टेक्नोलॉजी क्या है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द यूनिफाइड पेंशन स्कीम विच हैज़ रिसेंटली बीन अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यूपीएस के बारे में पूछा गया है कि यूपीएस के बारे में यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में कौन सा कथन गलत दिया गया है। कथन हम पढ़ते हैं, स्टेटमेंट्स हैं। इट गारंटीज द पेंशन ऑफ 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी, एम्प्लॉयज़ डोंट रिक्वायर टू कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट टुवर्ड्स द स्कीम। यहाँ पे आप अमाउंट कर लीजिएगा। इट कंटेन्स द कंबाइंड फीचर्स ऑफ ओपीएस एंड एनपीएस। ओपीएस मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस मतलब न्यू पेंशन स्कीम। इट कैन बी एक्सटेंडेड टू द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऑल्सो। ठीक है, तो ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। आपने गेस कर लिया होगा इसका आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज एम्प्लॉयज़ डोंट रिक्वायर टू कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट टुवर्ड्स द स्कीम। ठीक है, तो ये गलत ऑप्शन है क्योंकि एम्प्लॉयज़ को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा कुछ परसेंटेज। जैसे एनपीएस में एम्प्लॉयज़ को कंट्रीब्यूट करना होता है 10%। ओल्ड पेंशन स्कीम में ओपीएस में एम्प्लॉयज़ को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है 0%। मतलब ओपीएस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ता है एम्प्लॉयज़ को और एनपीएस में 10% देना पड़ता है एम्प्लॉयज़ को। ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग क्यों हो रही है अभी, मतलब उसको रोल बैक करने की मांग क्यों हो रही है, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लगता है एम्प्लॉयज़ की तरफ से, सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन एनपीएस में गवर्नमेंट 14% कंट्रीब्यूट करती है और एम्प्लॉयज़ 10% कंट्रीब्यूट करते हैं। एनपीएस को लोग क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं? एनपीएस को लोग इसलिए पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें एक तो कंट्रीब्यूशन है 10% का एम्प्लॉयज़ के द्वारा, और दूसरा पेंशन की गारंटी नहीं है कि आपको पेंशन मिलेगा। ये डिपेंड कर कितना पेंशन मिलेगा कोई नहीं जानता है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है मार्केट के ऊपर, शेयर मार्केट के ऊपर। म्यूचुअल फंड्स में लगाया जा रहा है पैसा। अगर मार्केट डाउन हो गई तो आपको पेंशन कम मिलेगा या नहीं भी मिलेगा, और मार्केट अगर बूम कर गई तो आपको पेंशन बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो इसका कोई मतलब एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी इसमें नहीं दिखाई पड़ रही है, एक गारंटीड पेंशन नहीं मिलेगा इसमें। लेकिन दोनों के फीचर को मिला करके बना दिया गया है यूपीएस। यूपीएस मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब इसमें कितना कंट्रीब्यूशन देना है एम्प्लॉयज़ को, ये अभी डिसाइडेड नहीं है। अब जब नोटिफिकेशन निकल जाएगा तब पता चलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रूमी 1। रूमी 1 के बारे में स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। स्टेटमेंट 1 है, इट इज़ द फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट ऑफ इंडिया। दूसरा है, इट यूजेज अ हाइब्रिड प्रोपल्सन सिस्टम दैट कंबाइंस अ लिक्विड ऑक्सीडाइजर एंड सॉलिड फ्यूल। तो ये 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहला है फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है इंडिया का रूमी 1, और दूसरा है कि हाइब्रिड प्रोपल्सन सिस्टम इसमें लगेगा, मतलब लगा हुआ है। ठीक है, इसमें लिक्विड ऑक्सीडाइजर के साथ साथ सॉलिड फ्यूल भी यूज होता है। ये सेकंड स्टेटमेंट है। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शंस हैं स्टेटमेंट 1 ओनली, स्टेटमेंट 2 ओनली, बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड स्टेटमेंट 2, नीदर स्टेटमेंट 1 नॉर 2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट हैं। ये रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है। ठीक है, इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। एक बार रॉकेट बनाए फिर इसको रीयूज़ हम कर सकते हैं, तो इसमें कॉस्ट कम आएगा क्योंकि उसी को हम रीयूज़ करेंगे तो नया मटेरियल नहीं खरीदना पड़ेगा। और फिर इसमें हाइब्रिड प्रोपल्सन सिस्टम यूज़ होता है, एक सॉलिड फ्यूल भी होता है, लिक्विड फ्यूल भी होता है। तो दोनों तरह का फ्यूल यूज़ होगा, सॉलिड फ्यूल भी यूज़ होगा और लिक्विड ऑक्सीडाइज़र भी यूज़ होगा। तो ये एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं करेगा। और हम जो नेट ज़ीरो का टारगेट बनाए हुए हैं, नेट ज़ीरो का टारगेट कब तक हम अचीव करना चाहते हैं? 2070 तक नेट ज़ीरो हम बनना चाहते हैं। तो इस सपने को भी हासिल करने में ये कहीं ना कहीं मदद करेगा। ठीक है, तो ये इंडिया का फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड बायो E3 पॉलिसी। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बायो E3? तो आपको बायो E3 का फुल फॉर्म बताना है।
अभी अभी कैबिनेट ने अप्रूव किया है बायो E3 पॉलिसी को। अब ये क्या है हम समझते हैं। फुल फॉर्म हम देखते हैं कि क्या है, ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी एंड एनवायरनमेंट, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन, एनर्जी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसके बारे में कुछ आंसर्स हैं यहाँ पे, कुछ एक्सप्लेनेशन है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बायो E3 पॉलिसी का? इसका ऑब्जेक्टिव होगा इंटीग्रेट बायोटेक्नोलॉजी इनटू ट्रेडिशनल सप्लाई चेन। ट्रेडिशनल सप्लाई चेन में ही हम बायोटेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करेंगे, मतलब ट्रेडिशनल सप्लाई चेन को हम नहीं हटाएंगे, इसी में हम इंटीग्रेट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी को, और सस्टेनेबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाएंगे और नए जॉब्स क्रिएट करेंगे। और इंडिया एक ग्लोबल लीडर के रूप में मैन्युफैक्चरिंग में एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभरेगा, और जहाँ पे भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होगा टू प्रोड्यूस गुड्स एंड मटेरियल्स, उस एरिया में इंडिया एक ग्लोबल लीडर बनेगा इसकी सहायता से। ठीक है, फीचर्स क्या हैं इस पॉलिसी के? फीचर्स ये है कि एडवांस बायो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाया जाएगा, फिर बायो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब भी बनाया जाएगा इंडिया में, बायो फाउंड्रीज बनाए जाएंगे, और इस पॉलिसी से रिसाइकलिंग प्रोसेस इम्प्रूव किया जाएगा और नए मटेरियल्स डेवलप किए जाएंगे जो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल नहीं होंगे। ठीक है, या एनवायरनमेंट के लिए कम हार्मफुल होंगे, उस तरह के मटेरियल्स डेवलप किए जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस ULI। इट इज़ लेंडिंग प्लेटफॉर्म टू बी लॉन्च्ड बाय SBI। यूजिंग दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म पीपल इन रूरल एरियाज कैन ईजीली टेक लोन्स। ये दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। ऑप्शंस हैं स्टेटमेंट 1 ओनली, स्टेटमेंट 2 ओनली, बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2, नीदर स्टेटमेंट 1 नॉर 2। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज स्टेटमेंट 2 ओनली। स्टेटमेंट 1 में दिया हुआ है, इट इज़ लेंडिंग प्लेटफॉर्म टू बी लॉन्च्ड बाय SBI। फ्रेंड्स, SBI ये लॉन्च नहीं करेगा, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस इसको लॉन्च करेगा RBI के द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 ये गलत दिया गया है, इसलिए सिर्फ स्टेटमेंट 2 जिसमें यूजिंग दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म पीपल इन रूरल एरियाज़ कैन ईजीली टेक लोन्स। तो रूरल एरिया के जो लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से लोग जो आते हैं, एग्रीकल्चरल लोन्स वगैरह लेने में उनको काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म में सारे फीचर्स मिल जाएंगे। लोन कैसे लेना है, किस किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, सारी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म में मिलेगा, और वो प्लेटफॉर्म है यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, दैट इज़ ULI। तो इसको लॉन्च करेगा RBI। अभी लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन तैयारी चल रही है RBI के द्वारा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।